शेफ्स, मैं हूं अतिमा। हमारे इस किचन में आपका स्वागत है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जब वो फ्राइड चिकन बनाते हैं तो बैटर या तो मोटा हो जाता है या फिर वो छूट जाता है या चिकन जूसी नहीं रह पाता है, ड्राई हो जाता है। तो किया क्या जाए? तो आज हम आपको अपने स्टाइल का फ्राइड चिकन बनाना दिखाते हैं। अपना फ्राइड चिकन यानी AFC स्टाइल। शायद इससे कोई सॉल्यूशन निकल आए। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उनकी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये हमने चिकन के लेग पीस ले लिए हैं। आप चाहें तो पूरा चिकन ले सकते हैं। और हमने ये पीसेस थोड़े बड़े ही रखे हैं। इसे धोकर किचन टॉवल से ठीक से सुखा लिया है। अब हम एक मिक्सचर बनाएंगे यानी घोल, जो चिकन को मैरिनेट करने के काम आएगा। तो हमने ये पैन आंच पे चढ़ा लिया है। इसमें हम 2 कप यानी करीब 400 ml पानी डाल देते हैं और इसी में डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच भर के नमक। इस नमक को हमें घोलना है, तब तक पानी गर्म करना है जब तक ये नमक घुल ना जाए। ये नमक के घोल की क्वांटिटी आपके द्वारा लिए गए चिकन के पीसेस पर भी डिपेंड करती है। आप उसी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक करीब करीब घुल गया है। अब हम इसी में आधा कप सिरका डाल देते हैं। यहाँ हमने गन्ने का सिरका यूज़ किया है, यानी शुगर केन विनेगर है ऑर्गेनिक, लेकिन आप चाहें तो कोई भी सिरका, सिंथेटिक सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घुल गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए उतार लेते हैं। अब हम मैरिनेशन का घोल बना लेते हैं। यहाँ हमने 8-10 क्लव लहसुन ले लिया है और इसको हम एकदम बारीक कूच लेंगे। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं। हमने 200 ml यानी करीब 1 कप छाछ ले लिए। इसको हम इस बोल में डाल देते हैं। ये जो लहसुन हमने कूचा हुआ था वो भी इसी में डाल देते हैं। साथ ही जो ब्राइन बनाई थी वो ब्राइन भी इसी में डालते हैं और 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें डालते हैं। इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिला लेते हैं। ये चिकन जो करीब 1.25 किलो है, इसमें हमने सिर्फ लेग और थाई लिया है। आप चाहें तो पूरा चिकन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा स्लिट कर दिया है ताकि इसके अंदर तक ये छाछ और ब्राइन का घोल जा सके। इस सारे चिकन को हम इसमें धीरे धीरे करके डाल देते हैं और अच्छी तरह डुबा देते हैं। अब इसको हम 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। हमने इसे 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। अगर आपके पास इतना समय ना हो तो भी कम से कम 6 घंटे या ओवरनाइट तो इसे ज़रूर मैरिनेट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको इस रेसिपी के सीक्रेट का पता चलेगा। और तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। 24 घंटे हो गए हैं। अब हम मैरिनेटेड चिकन पे कोट करने के लिए एक ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे। तो मिक्सचर तैयार करने के लिए हमने करीब 1/3 कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब हमने जितना कॉर्नफ्लावर लिया है उसका 3 गुना मैदा हम ले रहे हैं। और इसमें सीजनिंग के लिए हम डाल रहे हैं थोड़ी सी ऑरिगेनो और नमक। वैसे मैरिनेड में नमक तो है ही, इसलिए थोड़ा कम ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और अब करीब 1 चम्मच काली मिर्च डाल देते हैं। वैसे काली मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है तो बढ़ा लीजिए। तो ये तो हो गया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला देते हैं। सब ठीक से मिल गया है। अब हम इसमें ही थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब भी डाल देते हैं। ब्रेड क्रम्ब से इसका कुरकुरापन ज़रा बढ़ जाएगा और इसे भी मिला लेते हैं।
तो लीजिए, ये ड्राई मिक्सचर तैयार हो गया। खाना बनाने का एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है पेशेंस, जो खाने के स्वाद को बढ़ाता है। और हमारी इस डिश में इस इंग्रेडिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे का काम करें। ये हमने मैरिनेड से सारा चिकन निकाल लिया है। अब हम इसी मैरिनेड में 2 अंडे तोड़कर फेंट देते हैं। अब हम ये पीस ले लेते हैं, इसको ड्राई मिक्सचर में थोड़ा सा घुमा लेते हैं और अब इसे मैरिनेड में डुबाते हैं और दोबारा फिर से अच्छी तरह से इस कॉर्नफ्लावर और मैदे के मिक्सचर को ठीक से इस पीस पे लपेट देते हैं। ये लीजिए, और अब हम इस पीस को साइड में रख देते हैं। इसी तरह सारे पीसेस को करेंगे ताकि इन पीसेस की नमी की वजह से ये मिक्सचर ठीक से चिपक जाए। ये फ्राई करते समय तेल में ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसी तरह से सारे पीसेस को हम तैयार करेंगे फ्राई करने के लिए। अब हमने इन पीसेस को फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल अच्छा गर्म हो गया है कि नहीं, ये देखने के लिए हम ज़रा सा आटा डालते हैं। हाँ, ठीक गर्म हो गया है। अब हम आँच धीमी कर देते हैं और एक एक करके पीसेस डालेंगे। इन पीसेस को हम एक तरफ से करीब 8 मिनट तक तलेंगे, लेकिन आंच बराबर मीडियम लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। अब 8 मिनट हो जाने देते हैं। 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इन पीसेस को बहुत संभाल कर धीरे से पलट देते हैं और इसे बार बार उलटना पलटना नहीं है। ये जब एक बार एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ इसको पलटना है, बहुत संभाल करके। बस अब दूसरी तरफ से भी हम इस पीस को 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये पीसेस दोनों तरफ से 8-8 मिनट फ्राई हो चुके हैं। हम इसे किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। तो लीजिए, ये तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन। ये होटल के क्रिस्पी फ्राइड चिकन से किसी भी हालत में कम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से जितना कुरकुरा है, अंदर से उतना ही जूसी भी है। ये जूसी इसलिए होता है क्योंकि इसका मैरिनेशन ज़्यादा देर के लिए होता है, और क्रिस्पी इसलिए क्योंकि इसे 8 मिनट तक फ्राई करते समय बिल्कुल भी छेड़ते नहीं हैं। यही इस जूसी क्रिस्पी फ्राइड चिकन का सीक्रेट है। तो आप भी ये AFC यानी अपना फ्राइड चिकन बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।